जहां बलरामपुर धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बहुत बड़ा प्लान बना चुका था। धर्मांतरण के लिए एक किताब के बारे में भी जानकारी मिली है और इस किताब के जरिए हिंदू धर्म के लिए नफरत और इस्लाम के लिए लोगों को रिझाने की तैयारी थी। छांगुर ने जो कोठी बनवाई थी उसमें हर रोज तकरीबन तकरीर के लिए इंतजाम किया जा रहा था। बड़े बड़े हॉल भी इसी मकसद से बनवाए जा रहे थे। रेप, ब्लैकमेलिंग वाले धर्मांतरण गैंग में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब क्या खुलासा हुआ है इस रिपोर्ट में देखिए। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का धर्मांतरण प्लान। किताब के जरिए लोगों के ब्रेन वॉश की थी तैयारी। हिंदू देवी देवताओं के लिए नफरत वाला प्लान। धर्मांतरण रैकेट के सरगना पर बड़ा खुलासा। बलरामपुर का छांगुर बाबा अपने गुर्गों को धर्मांतरण कराने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा था। कट्टर मौलानाओं की तलाश कर रहा था और कई जगह संपर्क भी साधा था। 2 कोठी का निर्माण कराया था जिसमें तहखाने की तरह बड़े बड़े हॉल बनाए गए थे। 20 कमरों में नियमित तकरीर कराने की तैयारी छांगुर ने की थी। छांगुर ने मधुपुर में कोठी का निर्माण साल 2022 में शुरू कराया था। छांगुर की नीयत साफ नहीं थी। उसकी कोठी में एक साथ लोगों की भीड़ जुटाने के लिए भी प्लान बनाया गया था। अब खंडहर हो चुकी कोठी के सामने लोग सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि कैसे बुलडोजर एक्शन के बाद धर्मांतरण की फैक्ट्री मिट्टी में मिल गई। छांगुर ने हिंदू श्रमिकों और गरीब परिवार के लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने की मुहिम का तगड़ा जाल बुना था। इसके अलावा शिजरे तैयबा नाम से एक किताब भी धर्मांतरण के उद्देश्य से लिखी गई थी। इस्लाम के लिए लगाव और हिंदू देवी देवताओं के प्रति नफरत वाला प्लान इसी किताब के जरिए लोगों में भरने की तैयारी थी। छांगुर ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का प्लान बनाया था। शिजरे तैयबा नामक किताब इसी मकसद से लिखी गई थी। हिंदू धर्म के प्रति लोगों को भड़काना और नफरत फैलाना इसका मकसद था, लेकिन इस्लाम धर्म के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना इस किताब का उद्देश्य था। छांगुर कभी भी एंड्रॉइड मोबाइल का प्रयोग नहीं करता था। पुराना कीपैड वाला फोन ही रखता था। वो फोन को देखता भी नहीं था, बस आवाज सुनकर ही जान लेता था कि किसका फोन है। हुक्म हुक्म और तामील तामील से ज्यादा वो बोलता भी नहीं था। छांगुर कभी एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल नहीं करता था। छांगुर के फोन कॉल को लेकर भी चर्चा है। हुक्म हुक्म और तामील तामील यही सिर्फ छांगुर बोलता था। क्या छांगुर के ऊपर कोई और आका था जिससे छांगुर बात करता था? इसको लेकर भी अब चर्चाएं उठने लगी हैं। धर्मांतरण का शिकार बनी पीड़ित महिलाओं ने भी उसके शातिर अंदाज का खुलासा किया है, जिसमें विदेश ले जाने से लेकर शारीरिक शोषण और अश्लील वीडियो तक बनाने का आरोप है। मुझे इन्होंने धमकी दी, अगर तूने आज धर्म अपनाया नहीं और गौ मास रखा, अगर तूने आज ये झूठा नहीं किया तो हम तेरी वो दुर्दशा करेंगे, तो किसी को मुंह नहीं दिखाएगी। जैसे ही 13 दिसंबर 2024 को इन्होंने, जो इसका चाचा है, जो छांगुर का गुर्गा है फरमान, ये छांगुर का गुर्गा गांव घाना खंडी से इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मेरा गैंगरेप किया। फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका असली नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया था। जांच एजेंसियां जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। विदेशी दौरे से लेकर खातों से सैकड़ों करोड़ों के लेन देन का खुलासा होने के बाद अब किताब के जरिए धर्मांतरण की साजिश का नया प्लान बताता है कि छांगुर के इरादे कितने खतरनाक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लड़की दो लड़के, इश्क की कहानी में मौत का क्लाइमैक्स। कुशीनगर में ऐसी ही एक घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने सैफ और इम्तियाज नाम के दो लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। घर वालों की डांट के बाद लड़की घर से बाहर चली गई, प्रेमी को कॉल किया और उसके साथ चली गई। इस बीच दूसरे प्रेमी की एंट्री होती है। उसने लड़के के घर वालों को जानकारी दे दी, जिसके बाद दोनों प्रेमियों में विवाद हुआ और फिर लड़की की हत्या कर दी गई। कॉल डिटेल से राज खुला तो पुलिस भी दंग रह गई। देखिए। कुशीनगर में एक लड़की के सिर पर इश्क का भूत सवार था। घर वालों के लाख समझाने के बाद भी उसकी समझ में नहीं आया और डांट के बाद घर से निकल गई। प्रेमी सैफ अली से फोन पर बात हुई और फिर मिलने चली गई, लेकिन ये मुलाकात आखिरी थी। घर से निकली तो फिर उसकी लाश वापस लौटी। प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़की की हत्या कर दी और शव को नहर में ठिकाने लगा दिया। सैफ अली ने लड़की को लंबे समय से अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र की यह घटना चर्चा में है। जुलाई को हत्या के बाद अगले ही दिन उसकी लाश बरामद की गई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा कर आरोपी प्रेमी सैफ अली और उसके साथी इम्तियाज को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद देवरिया के थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र की नहर में एक लड़की का शव मिला, जिसका परिजनों के द्वारा पीड़िता के रूप में पहचान की गई। शव का नियमानुसार डॉक्टर के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई। परिजनों के शक पर दो अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। लड़की के घर वालों ने थाना हाटा कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। 12 जुलाई को नहर किनारे लाश मिलने के बाद छानबीन शुरू की गई तो प्रेमी के कातिल चेहरे से नकाब उतर गया। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक सैफ और इम्तियाज दोनों ही इस लड़की से मोहब्बत करने लगे थे। सैफ अली के पास पहुंची लड़की को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और लाश देवरिया जिले में फेंक दी थी। एक लड़की और दो प्रेमियों की इस कहानी का खुलासा सुनकर पुलिस भी चौंक गई। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का इम्तियाज नामक व्यक्ति के साथ में भी बातचीत होना शुरू हो गई, जिसकी जानकारी सैफ को हुई। इस पर इम्तियाज एवं सैफ के मध्य झगड़ा हुआ। इस समस्त प्रकरण की जानकारी इम्तियाज के द्वारा पीड़िता के घर पर दी गई, जिस पर पीड़िता के घर वालों द्वारा उसको डांटा फटकारा गया एवं पीड़िता रात के अंधेरे में गांव के पास ही एक नहर के पास चली गई, जहां पर अभियुक्त सैफ एवं इम्तियाज दोनों मौजूद थे। वहां पर भी इनके मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ और इन दोनों अभियुक्तों के द्वारा पीड़िता को मुंह दबाकर हत्या कर शव को पास की नहर में फेंक दिया गया। नाबालिग लड़की से इश्क और मर्डर की इस कहानी का दी एंड हो गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद छानबीन शुरू कर दी है कि हत्या का मकसद आपसी विवाद ही था या फिर वजह कोई और है। अशोक शुक्ला, न्यूज़ 18, कुशीनगर। जौनपुर में एक प्रेमी ने विधवा महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी के भागते हुए तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप भी मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतका के बेटे की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। जौनपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बल्लोच टोला में प्रेमी ने विधवा प्रेमिका को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। शकीमुन निशा उर्फ सीमा के पति की मौत के कुछ साल बाद पड़ोस में किराए पर रह रहे एक व्यक्ति से संबंध हो गए थे। दोनों पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे। इस बीच दोनों में अक्सर अनबन हुआ करती थी। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले भी विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी प्रेमी ने चाकू मारकर हत्या कर दी और भाग निकला। रुस्तम आया, हम खड़े थे, हम और मेरे अम्मी बाहर खड़े थे। वो आया अचानक से चाकू लेकर पोस कर अपने साथ लेकर आया था। चाकू से मार के मेरी अम्मी को चला गया। कौन है रुस्तम? रुस्तम यही पड़ोस में रहता था।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के रुस्तम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। भागते हुए उसका सीसीटीवी सामने आने के बाद जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। इसमें बल्लोच टोला अंतर्गत एक परिवार में मृतका की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। इसमें मृतका सीमा अंसारी और उनके पति जो जिनका नाम मोहम्मद रुस्तम बताया गया है, ये बरदा के निवासी हैं। ये यहाँ पर पेंटर का कार्य करते थे। इनमें आपस में कुछ पारिवारिक विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने पास में पड़े चाकू से उन पर वार किया। इसमें मौके पर उनकी मृत्यु हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस भिजवा दिया गया है और फॉरेंसिक की टीम मौके पर आ गई है। इसमें इनके छोटे बेटे से प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कराते हुए गिरफ्तारी का प्रयास कराया जा रहा है। आसपास के सभी सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। एक विधवा महिला से इश्क, लिव इन रिलेशन और फिर पति के रूप में छुपा रुस्तम। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि अपना घर परिवार छोड़कर साथ रह रही महिला को रुस्तम ने क्यों मारा। पुलिस के मुताबिक अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा। जौनपुर से मनोज सिंह पटेल, न्यूज़ 18। वो माथे पर तिलक लगाता था, हाथ में कलावा भी बांधता था। तीज त्योहार पर गांव भी आता था और अपना नाम बताता था राजकुमार प्रजापति। गांव की एक लड़की को उसने प्रेम जाल में फंसाया और फिर ऐसा धोखा दिया जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। भागने के बाद उसने लड़की से शादी कर ली और इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव भी बनाने लग गया। तब लड़की को पता चला राजकुमार तो मुस्लिम है। पीड़ित लड़की ने घर वालों को फोन कर आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए रिपोर्ट। हाथ में कलावा, माथे पर तिलक, लड़की से इश्क, धर्मांतरण का मकसद, मुस्लिम लड़के का छलावा, साजिश का खुलासा। इटावा के भरतना थाना क्षेत्र के समस्तपुर गांव से धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवक ने अपने को हिंदू बनकर लड़की के परिजनों से मेलजोल किया और हिंदू लड़की को अपने साथ लेकर फरार हो गया। कुछ दिनों बाद लड़की ने अपने भाई को फोन किया, जिसमें हिंदू लड़के के मुस्लिम होने की जानकारी दी। आरोपी अपना नाम राजकुमार बताता था और अपने को उनकी ही जाति का हिंदू प्रजापति बताता था। अपने हाथ में कलावा बांधता था और गले में धागा बांधता था। हिंदू होने का भरोसा जीतने के बाद उसका लड़की के घर आना जाना हो गया। 8 जुलाई को लड़की गायब हो गई, जिसकी गुमशुदगी भरथना थाने में 11 जुलाई को दर्ज कराई गई। लड़की का जबरन धर्मांतरण कर निकाह करने का आरोप लगाया गया है। गांव गली में जब आता था तो ये अपने आप को राजकुमार प्रजापति थी बताता था और उसके बाद रात को 8 तारीख को करीब 8:30 बजे के करीब बिटिया मेरी यहाँ से गई। जब पता लगा तो ईदीपुर भी पहुंचे तो ये लड़का मुसलमान निकला, सलमान नाम मुसलमान निकला। इसने दबाव देकर के जब प्रवृत्ति किया, जब कहा ये धर्म परिवर्तन इसने दबाव दे करके किया। इसने शादी भी बताया कि मैंने शादी कर ली। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही लड़की को भी बरामद कर लिया है। धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने के बाद मुस्लिम युवक के खिलाफ संगीन धाराओं में भरथना थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बकेवर थाना क्षेत्र के रहने वाले सलमान अली उर्फ सोहिल का खुलासा होने के बाद पुलिस अब गंभीरता से जांच में जुट गई है। थाना भरथना के ग्राम समस्तपुर निवासी एक युवती के परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि युवती गुमशुदा हो गई है। इस संदर्भ में थाने पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। इसके पश्चात युवती के परिजनों द्वारा अवगत कराया गया कि एक युवक द्वारा युवती को बला फुसला के ले जाया गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं पर थाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आज युवती को बरामद कर लिया गया है। साथ ही आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शीघ्र ही प्रकरण में साथ संलग्न करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। पहचान छिपाने के बाद हाथ पर कलावा, माथे पर तिलक वाला छलावा और फिर लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण की साजिश। इटावा के छलावे और धर्मांतरण की साजिश का खुलासा होने के बाद आरोपी सलाखों के पीछे है और पीड़ित लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है।
देखना यह है कि जांच में कौन से नए पहलू सामने आते हैं। इटावा से दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18। और कानपुर में अलीगढ़ के पशु व्यापारी से मारपीट कर रुपए छीनने के आरोप में सभी 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें 3 पीआरवी वाहनों में एक चकेरी और 2 हनुमंत विहार थाना क्षेत्र की थी। ये सभी पुलिसकर्मी पीआरवी में तैनात थे और महज 500 रुपए की वसूली के चक्कर में अपनी तय लोकेशन छोड़कर वहां पहुंचे थे। एडीसीपी साउथ की प्राथमिक जांच में पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया। बर्रा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह सरसौल से पशुओं को लादकर अलीगढ़ ले जा रहे पशु व्यापारी मोहम्मद उजैर और चालक लक्ष्मण ने चकेरी की पीआरवी के सिपाहियों पर मारपीट कर 10,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया था। जो पिकअप का जो ओनर जो ड्राइवर होता है उसको रोकते हैं, उसको बाहर निकालते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, बदता करते हैं। उसका ऐसा आरोप है कि उसके पास से कुछ पैसे थे वो भी इन्होंने छीन लिए। क्योंकि प्रकरण गंभीर था, तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए इन सभी पुलिसकर्मियों को, जो तीनों पीआरवीज में तैनात थे, इन सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। इनके विरुद्ध एक जांच बैठाई गई है जो सहायक पुलिस आयुक्त 112 द्वारा संपादित की जा रही है। और हापुड़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से लूट का ई-रिक्शा, मोबाइल और नकदी बरामद कर ली गई है। आरोपी की 12 जुलाई को एक ई-रिक्शा चालक से चाकू की नोक पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये 12/7/2025 की घटना है। इन्होंने दीपोत्सव जाने के लिए एक मयूरी वाले को किराए पे लिया था, फिर उसको आगे चलकर उसको उसकी मयूरी और उसके पैसे लूट लिए। इस गैंग में 4 लोग शामिल थे, जो सन्नी पुत्र मनोज, छोटू पुत्र नानक, सोहेब पुत्र जहीर और मनीष पुत्र सुशील। इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक चाकू, एक कीपैड सैमसंग का मोबाइल और 1400 रुपये और एक जो ई-रिक्शा इन्होंने लूटा था मयूरी, वो भी बरामद किया गया है और इनको विधिक कार्रवाई के लिए आगे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। और हरदोई में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर एक शातिर तस्कर धड़ल्ले से जनरल स्टोर पर अवैध शराब और गांजा बेच रहा था, जिसके बाद पुलिस ने शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी के पास से शराब, करीब 2 किलोग्राम गांजा, नकदी बरामद की है। आरोपी पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और बुलंदशहर में कावड़ मार्ग पर तेज रफ्तार गाड़ियों पर ब्रेक लगाने के लिए पुलिस ने सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए खुर्जा पुलिस ने सख्ती बरती और तेज स्पीड में चल रही गाड़ियों पर जुर्माना लगाया। 25 ओवर स्पीड गाड़ियों के लाखों रुपए के चालान काटे। चेकिंग अभियान की कमान सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह ने खुद संभाली। हम आज यहाँ NH 34 पे जो अग्रवाल कट है, जहाँ से खुर्जा नगर में रास्ता जाता है, वहाँ पर एक अभियान चलाकर जो ओवर स्पीडिंग वाहन है उनके वाहन सवारों को, वाहन चालकों को हम लोग वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आप ओवर स्पीडिंग ना करें। साथ ही साथ जो ओवर स्पीडिंग वाहन कर रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। जी, कावड़ मार्ग भी है और दुर्घटना प्रोन एरिया है, इसमें विशेष सतर्कता अपेक्षित है। इस कारणवश ये अभियान चलाकर एक परिवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 27 साल के तेज गेंदबाज पर शादी का झांसा देकर एक महिला पर 5 साल तक शोषण करने का आरोप है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की खंडपीठ ने दयाल को अगली सुनवाई तक राहत दी है। कोर्ट ने कथित शोषण के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। कोर्ट ने अदालत की मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि 5 साल से दोनों रिलेशनशिप में थे, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए। राज्य सरकार की ओर से क्रिकेटर यश दयाल की अर्जी का विरोध किया गया। कोर्ट ने पीड़िता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। वहीं हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 4 से 6 हफ्ते में होगी। दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में BNS की धारा
69 के तहत FIR दर्ज की गई थी। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार के यहाँ सुनवाई हुई है। इसमें FIR चैलेंज किया था क्रिमिनल रिट के माध्यम से और FIR चैलेंज को पे इंटरिम रिलीफ कोर्ट ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि यश दयाल के विरुद्ध किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगली तारीख दे दी गई है और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट है उन्हें बुलाया गया है ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सके। अच्छा, कोर्ट ने कोई टिप्पणी भी की है इसमें, चूँकि 5 साल से दोनों रिलेशन में थे और ये एलिगेशन लगाया गया कि शादी का वादा करके उनके साथ रेप किया गया है जो पीड़िता हैं। कोर्ट ने टिप्पणी ओपन कोर्ट में पूछा राज्य सरकार के वकील से कि 5 साल से लगातार रिलेशनशिप में रहे, 5 साल के दौरान कभी ऐसी बात नहीं निकल के आई, 5 साल के दौरान कोई कंप्लेंट नहीं की। ये नहीं माना जा सकता कि 5 साल के बाद आप अचानक कंप्लेंट करें और मान लिया जाए कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई।